स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का लेसन 9। आज हम पढ़ेंगे द सूफी मूवमेंट। द काउंटर पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट वॉज द सूफी मूवमेंट इन इस्लाम। नेक्स्ट है हमारा भक्ति मूवमेंट का दूसरा पार्ट है, वो सूफी मूवमेंट है जो कि इस्लाम से आया था। द सूफी सेंस टू बिलीव इन रीचिंग गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन एंड इन बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड ऑल द पीपल। सूफी सेंस जो थे, जो संत थे, वो भी गॉड तक पहुंचने का रास्ता लव और डिवोशन को ही बताते थे और साथ साथ एक दूसरे के प्रति काइंड और सहयोग करना के थ्रू हम एक दो गॉड तक पहुंच सकते हैं, ये वो भी कहते थे। The Sufi were disguised by the vulgar display of wealth and loss of moral value among the rich Muslim. सूफी सेंट्स भी जो थे वो भी अगेंस्ट थे कि लोग अपनी वेल्थ का ज़बरदस्ती शाम दिखावा करें या फिर मॉरल वैल्यू जो थी रिच मुस्लिम्स में उसको ख़त्म कर दें, वो भी इस चीज़ के विरोधी थे। ठीक है। They, like the Bhakti saints, spoke of a simple society free from greed and materialism. वो लोग भक्ति सेंट्स को पसंद करते थे जो कि सोसाइटी को किसी भी तरीके के लालच और किसी भी तरीके के दिखावे के विरोधी थे। Like the Bhakti poet, the Sufi do compose poem expressing their unconditional love toward God and humanity. भक्ति पोएट की तरह सूफी संत ने भी बहुत सारी पोएम्स को लिखा है जो उनके गॉड के प्रति अनकंडीशनल प्रेम और ह्यूमैनिटी यानी मानवता को दिखाती है। मैनी सूफी ऑर्डर इवॉल्व इन इंडिया, बहुत सारे सूफी ऑर्डर इंडिया में लाए गए। ग्रेजुअली द सूफीज वर ऑर्गेनाइज इनटू 12 ऑर्डर और सिलसिला। सूफी जो थे उन्होंने 12 ऑर्डर्स निकाले। द चीफ अमंग देम वर द सुहरवर्दी एंड चिश्ती सिलसिला। यहाँ पे इनसाइट आप पढ़ लीजिएगा। The silsila was led by a Sufi saint who lived in their abodes or hospices called khankas along with their disciples. सिलसिला जो था वो सूफी सेंट थे जो कि अपने शिष्यों के साथ रहते थे, जहाँ पे जिसे वो खानखास कहते थे। अपने वहाँ पे उनके शिष्य भी रहते थे। Devotee of all classes from the ordinary people to the upper classes, nobility and even royalty regularly विजिट दिस खानकास। ये जो खानकास थे वहाँ पे सभी तरीके के क्लास के लोग थे। ऑर्डिनरी पीपल थे, अपर क्लास के लिए थे, नोबिलिटी थे। रेगुलरली वो बैठा करते थे वहाँ। इन दीज खानकास देयर वर ओपन किचन और लंगर। ओपन किचन हुआ करती थी, लंगर होते थे। खानकास पर ओपन टू ऑल, सबके लिए खुले थे ये। व्हेन द पीर और द सूफी सेंट हु वाज द हेड ऑफ द खानका डाइड, his grave would become a दरगाह and a center of pilgrimage. जब उनके कोई पीर या जो उनके संत होते थे, हेड होते थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी ग्रेव जो है मस्जिद वगैरह वहीं बना दी जाती थी और उसे दरगाह कहते थे। वो उस पूरे पिलग्रमेज के सेंटर होता था। Sufi saint developed elaborate method of training using zikr, chanting of the name of scared formula, contemplation, same singing राग and discussion of parables. सूफी सेंट जो है उन्होंने अपना अलग मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसे वो जिक्र कहते थे, जिसमें वो डिस्कशन करते थे अपने सेंट्स का और अपनी डांसिंग के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू। Thus, during the 15th and 16th century, the Bhakti and Sufi saint had created a common platform on which people belonging to different castes, class and creed could come together. तो 15 और 16 सेंचुरी में भक्ति सेंट और सूफी सेंट ने एक नया तरीके का प्लेटफॉर्म लोगों के बीच लाया जिसमें किसी भी तरीके का कास्ट, क्लास से में कोई भेदभाव नहीं था। सब एक साथ थे, सब मिलकर ह्यूमनिज्म, मानवता और भाईचारे में बंधे हुए थे। ये केस स्टडी है कबीर जी की। कबीर जो थे वो एक ब्राह्मण विदु के सन थे जिन्होंने जिसको उन्होंने छोड़ दिया था एक मुस्लिम फैमिली में, और मुस्लिम वीवर था जिन्होंने इनका पालन पोषण करा और वो हिंदू और मुस्लिम दोनों संतों के संपर्क में आए। कबीर जी ने भी सभी रिचुअल्स और सेरेमनी का विरोध किया था।
वो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में लोगों से बात करते थे, अपने दोहे वगैरह लिखते थे। कास्ट का उन्होंने रिजेक्शन किया, भेदभाव का विरोध किया। और उनका जो प्रीचेस थी, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कबीर जो है 15th सेंचुरी के करीब जब वो रहते थे, और राम, हरि, गोविंद, अल्लाह से साहिब सबकी वो सेवा करते थे, सबकी पूजा करते थे। तो आप यहाँ पे कबीर जी का पढ़ेंगे। कबीर जी ने जो लिखा उसे हम कबीर वाणी कहते हैं, ग्रंथावली कहते हैं। कबीर के दोहे बुक्स में भी हम पढ़ते हैं। बहुत फेमस सेंट्स थे ये। और जो उनके जो फॉलोअर थे उन्हें कबीर पंथीज कहते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। फिर गुरु नानक जी हैं, जो सिख रिलीजन्स को इन्होंने बॉर्न किया है, और ये भी तालवाड़ी में हुए जन्म लिया था इन्होंने, जो कि रिवर रावी के किनारे पर है। उन्होंने भी वन गॉड को माना है, उसके बारे में ही लिखा करते थे। और वो भी सेल्फलेस लव और डिवोशंस को प्रीच किया करते थे। गुरु नानक ने पूरे इंडिया में टूर किया, श्रीलंका भी गए, मक्का गए, मदीना भी गए। गुरु नानक जी जो थे वो भी अपने चरित्र की पवित्रता और गॉड के फर्स्ट कंडीशन जो थी उनकी नज़र में भी वही थी कि मानवता हो, सब लोग अपने चरित्र को साफ रखें। उन्होंने जो प्रवचन दिए उसको साहिब कहा जाता है। उन्होंने पंजाबी में लिखा, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। और गुरु नानक जी ने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में भी अपनी बातों को पहुंचाया। कबीर जी की तरह भी उन्होंने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया, किसी तरीके के रिचुअल को भी रिजेक्ट किया, कास्ट को रिजेक्ट किया, घमंड को, और जब दिखावे को। उन्होंने वुमेंस को भी अलाउड किया कि वो मेन की तरह सेरेमनीज में आ सकती हैं। आफ्टर गुरु नानक डेथ, हिज आइडिया लेड टू द राइज ऑफ अ न्यू फेथ कॉल्ड सिखिज्म। गुरु नानक जी की डेथ के बाद उनके जो आइडियाज़ थे वो एक नए विश्वास में आगे बढ़े, जिसे हम सिखिज्म कहते हैं। गुरु नानक जी जो थे जो 10 गुरुज ऑफ सिख हैं उनमें फर्स्ट नंबर के थे। वो लगभग 1539 में पास अवे हो गए, और बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन चुके थे। उसके बाद गुरु नानक जी के बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन दास, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये उनके बाद के 10वें गुरु रहे। ये आप नोट करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर में भी है। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। एक्सरसाइज ऑलरेडी सेंड कर दी है। सूरदास जी के बारे में आप पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी फेमस रहे और इन्होंने कृष्ण भक्ति करी थी।